देवी की आराधना का चतुर्थ दिवस। इस दिन माँ कूष्मांडा देवी की आराधना की जाती है और आराधना करने पर माँ जो है अपने उपासक के लिए सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ है। ये कूष्मांडा देवी, इनका ही स्वरूप योग माया धारण करके इन्होंने ही कंस का वध करवाया था। ये वो कूष्मांडा देवी हैं जो भगवान कृष्ण की योग माया मानी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आह्वान किया। आह्वान करते ही उस समय उस जेल के ताले वाले सब खुल गए थे। वही योग माया है। इसी का नाम चौथे दिवस की माता का नाम कूष्मांडा नवरात्रियों में है, लेकिन ये योग माया है। इसी योग माया का आह्वान करने पर, भगवान श्री कृष्ण के बुलाने पर योग माया उपस्थित हो गई और उन्होंने आकर के बेड़ी बेड़ी सब खुलवा दी तथा दुष्ट जनों को मुँह में डाल दिया। योग निंदा ने ऐसा किया कि उन सारे जो राजा के सैनिक थे और राजा कंस के कारागार में जो सेना का काम कर रहे थे, उन सारी सेना को निद्रा में सुला देने वाली, इसी का नाम योग माया है। इसी का नाम कूष्मांडा देवी है। तो इस कूष्मांडा देवी ने सबको सुला दिया। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जो है गोकुल पहुंच गए थे और यशोदा मैया के पास से इसी योग माया ने शरीर को धारण किया था और उस योग माया को लेकर आ गए थे। जैसी योग माया आई, उन्होंने भगवान के इशारे पर ऐसा किया था कि आते ही योग माया के आते ही बंधन पुनः लग गए थे। जैसे समझी जाए कि जब जीव का जन्म होता है तब वो भगवान से मिलकर आता है और जैसे ही पृथ्वी पर आता है तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि भूमि परत भा डावर पानी और जन जीव ही माया लपटानी। जिस प्रकार आकाश से जल बरसता है, पृथ्वी पर आकर गिरता है और जैसी पृथ्वी होती है जल का वैसा ही रूप बन जाता है। लाल पृथ्वी पर लाल बन जाए, पीली पे पीला पानी बन जाए और काले पे काला पानी बन जाए। इसी प्रकार जहाँ जिसके जैसे संस्कार होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य और जो भी चार वर्ण हैं, जैसे वर्ण में आकर पड़ता है जल, उसका संस्कार उसी तरह हो जाता है। इसी तरह जीव जो है योग माया के वशीभूत होकर सो माया बस भयो को साई, बंदो कीट मरकट की नाई। समझिए वो यहाँ आकर माया में भूल जाता है। इसी योग माया की आज हम शरण में हैं। आज हम उनकी पूजन कर रहे हैं। हमारे आयोजक कर्ता क्या नाम है, रविंद्र जी यादव जो है आज कूष्मांडा देवी की पूजन करने आए हुए हैं। वैसे भी प्रतिदिन पूजन हो रही है, सभी भक्तों की ओर से हो रही है। सभी श्रद्धालु इस समय देवी जो है अपने देवलोक से मृत्युलोक में पधारी हुई हैं, तो पृथ्वीलोक में जब आई हैं आप कब प्राप्त कर सकोगे? जब माता अपने लोक को चली जाएंगी, जब मिलना कठिन हो जाएगा आपके लिए, बहुत से साधन करने पड़ेगा। जब घर आए, ऐसा बताया है कि घर आए कि नाग न पूजे बामी पूजन जाए। इस समय माँ आपके दरवाजे पर, आपके घर पर, आपके आंगन पर, आपके हृदय में माँ विराजमान है। इस समय आप पूजन करिए, आराधना करिए, स्तुति करिए। माँ जैसी ममता किसी का नहीं होती। माँ अपने पुत्र को कभी दुखी नहीं देख सकती। माँ अपने पुत्र को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देती। बोलिए कूष्मांडा मैया की जय। अम्मा की महिमा
क्योंकि हम असमर्थ हैं, हमारे सामर्थ्य से माँ बाहर हो चुकी है। केवल दर्शन और पर्शन और मज्जन और पाना हरई पाप कहें भेद पुराना। तो इन माँ के दर्शन करने से पापी पुत्र भी धर्मात्मा बन जाता है और दुखी सुखी हो जाता है, अविवाहित विवाहित हो जाता है और निपुत्रे पुत्रवान हो जाते हैं। कोई साधारण माँ नहीं है। ये योग माया का रूप कूष्मांडा माँ नवरात्रों में आती है, अपने अपने घरों में पूजन की जाती है। माँ के दर्शन आपको ज्योति में प्राप्त होंगे। जहाँ ज्योति जलती है वहाँ पधारती है। और जिनके घरों में कूड़ा करकट बासन भाड़े जूठे मीठे बच्चे नगे नवे धोवे और ऐसे घर में माँ दरवाजे से लौटकर चली जाती है। तो साफ सफाई रखें, सुगंधित पुष्प रखें और माँ का आदर करें, सत्कार करें, ताकि माँ लक्ष्मी स्वरूप बनकर आपके घर में विराजमान हो जाए, ताकि आप दुखी ना रहें। हम तो माँ का गुणगान गाने वाले हैं और सच्चे गुरु वही हैं जो अपने शिष्य को धन तो हरण कर लेते हैं पर उन्हें रास्ता नहीं बताते। ऐसे गुरु भी घोर नरक को प्राप्त होते हैं। हरय शिष्य धन शोक न हरय और सो गुरु घोर नरक में परई। तो ये गुरु का कर्तव्य है आपको रास्ता बताना, चलना न चलना आपकी मर्जी का काम है। आप उसे मजाक समझे, हंसी समझे या फिर प्रार्थना और करुणा समझे, दया समझे, कुछ भी समझे रहे, पर माँ तो माँ ही होती है, आपके अपराध क्षमा करेगी। हमारा तो यही कहना है, यही प्रार्थना है। हम क्या पूजा कर सकते हैं माँ की? ब्रह्मा विष्णु शिव ये भी पूजन नहीं कर पाएंगे, शेष जी भी पूजन नहीं कर पाएंगे, हम क्या पूजन करेंगे? इसी भाव से आप पूजन करेंगे और भाव से माँ को मानसिक पूजन करेंगे। मन से अच्छा स्वच्छ गंगा जल भरकर लाएंगे, गंगा जल से माँ का पूजन करेंगे। मानसिक आप मन में सोचो, ये थाली हमारे पास सुवर्ण की थाली है, ये अक्षत हमारे पास बहुत सुंदर है, ये पुष्प हमारे पास माँ के लिए लाए हैं। इस तरह से आप पूजन करेंगे, भाव से करेंगे, भक्ति से करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। आप